ये क्या है भाई? मिठाई खाइए। अरे मिठाई तो खा लूंगा, किस बात की मिठाई लाई हो? खाइए पहले। थैंक यू थैंक यू। मिठाई इस बात की है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो, कहाँ हुआ तुम्हारा प्रमोशन? मेरा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। तो आगे क्या प्लान्स है? प्लान्स तो बहुत सारे हैं। इंक्रीमेंट है, जिम्मेदारियां हैं नई, पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना है, बहुत सारा काम है। अच्छा है, तुमको एक परमेश्वर ने नई जिम्मेदारी दी, एक नई जगह, एक नया पद। परमेश्वर ने? पर ये तो जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी है, परमेश्वर ने कहाँ दी है? नहीं, सरकार तो माध्यम है तुम्हारी जिम्मेदारियों के लिए, लेकिन वास्तव में तो ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर चाहता है कि तुम वहाँ जाओ। वो कैसे, मैं समझी नहीं। देखो, एक कहानी मुझे याद आती है यहाँ पर, जो हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर एक धनवान है जिसके खेत में बहुत सारा अनाज पैदा होता है, और उस अनाज को लेकर के वो इतना आनंदित होता है जैसे अब तुम आनंदित हो रही हो कि तुम्हारे को पद मिल गया, तुम्हारे पास आर्थिक स्वतंत्रता आ जाएगी और तुम्हारे को बहुत नई जगह तक जाने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जो हैं उसके पास देखते हैं कि उसके जीवन में भी ऐसा आता है, और वो कहता है मेरे पास खाने के लिए, रहने के लिए बहुत चीजें अच्छा हैं। ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने जो सुनाया था, धनी किसान वाला जिसके खेत में बहुत उपज हुई और बड़ी बड़ी बखारियां उसके, तो वो उससे कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर तुझे यदि कहे कि आज यदि रात को तेरा प्राण ले लिया जाए तो फिर ये तेरा सब कुछ जो है ये कहाँ जाएगा, किस काम का? तो हमारे लिए जो परिस्थितियां हमारे जीवन में है, हमारी उपलब्धि हो रही है, हमारे पास यदि बहुत सारा धन आ रहा है या हमारे को नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, तो परमेश्वर की यहाँ पर हमारे लिए एक योजना है और परमेश्वर चाहता है कि हम इसके तहत काम करें। एक वचन यहाँ पर याद आता है, तुम पढ़ सकती हो, जो परमेश्वर की योजना को हमारे लिए या हमारे लिए क्या इच्छा है उसको प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 31वां वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो यहाँ पर हमको यही बात वचन सिखाता है कि हम जो कुछ भी करें तो हमको सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। और यही बात हमारे को इस बात को बताती है कि परमेश्वर का उद्देश्य इस संसार के लिए, विश्वासियों के लिए और हमारे स्वयं के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है और हमको इसे पूरा करना है। जब हम उस धनवान के दृष्टांत को देखते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को दे पाते हैं कि परमेश्वर और मनुष्यों के उद्देश्यों के बीच के संघर्ष को प्रकट करता है, और यहाँ पर हमारे सामने ये उद्देश्य आते हैं। तो जैसा आप यहाँ बोल रहे हो कि संसार के लिए कुछ अलग उद्देश्य हैं, विश्वासियों के लिए अलग और हमारे खुद के लिए अलग है, तो सबसे पहले मुझे संसार के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताइए। देखो, यदि परमेश्वर के उद्देश्य को जानना है संसार के लिए तो सबसे पहले तुम पढ़ो पहला तीमुथियुस उसका 2 और उसका 4। यहाँ ऐसा लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो यहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य यह है पूरे संसार के लिए कि वो सत्य को जाने और उनका उद्धार हो, और इस उद्धार को पूरा करने के लिए बाइबल बताती है लूका 19 और उसके 10 में कि परमेश्वर का पुत्र जो है, मनुष्य का पुत्र, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया, और ये है परमेश्वर की योजना। और इसी बात को हम रोमी 10 उसके 9 और 10 में भी पढ़ सकते हैं। पढ़ो इस बात को भी। यहाँ ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये है परमेश्वर की योजना संसार के लिए। उसी प्रकार विश्वासियों के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। तो विश्वासियों के लिए जो ये परमेश्वर का उद्देश्य है या योजना है, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे जैसा हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी 10:31 में पौलुस लिखता है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो या जो कुछ भी तुम करो वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का एक महान आदेश भी है जिसको कि हम सब जानते हैं, मत्ती 28 उसके 19 में। तुम उसे पढ़ो, मत्ती 28 उसके 16 से 20 में। यहाँ ऐसा लिखा है,
11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो ये है परमेश्वर का महान आदेश और हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का आदेश कि हम जहाँ कहीं भी रहें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके आदेश को पूरा करें, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। और इसी सेवकाई के लिए परमेश्वर हमको तैयार करता है। पर एक बात मुझे यहाँ बताइए कि परमेश्वर तो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो खुद से इन कामों को पूरा कर लेता है, तो उसे हमारी क्या जरूरत है? देखो, ये तो परमेश्वर का प्रेम है और ये उसके हमारे ऊपर विश्वास है कि वो हमें ये सेवकाई करने का मौका देता है। परमेश्वर अपने आप से सब कुछ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया है, हम विश्वासियों पर। और ये परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे को वरदान देता है। और जिस प्रकार हम इफिसी 4 उसके 11 से 16 को देखेंगे, तो वहाँ पर वचन बताता है हमको कि विभिन्न प्रकार के वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले, किसी को रखवाले, उपदेशक करके नियुक्त किया है। और वो चाहता है कि हम ये काम करें परमेश्वर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर जैसे हमको जो भी वरदान परमेश्वर ने सौंपा है हम उसको पूरा कर लेंगे तो हमारा काम बस पूरा हो गया? नहीं, यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है। जैसा कि यूहन्ना 15 उसके 5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, और तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यीशु मसीह में बने भी रहना है। हाँ, तो यदि हम सोचें कि मेरे पास यदि सुसमाचार सुनाने का वरदान है और मैं प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के सुसमाचार सुनाते रहूं, तो मेरे सुसमाचार का प्रभाव नहीं होगा। तो आवश्यक है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहूं और तब सुसमाचार सुनाऊं। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो प्रेरितों के काम 1 और 8 में हमको पढ़ने को मिलती है। उसको पढ़ो बहुत ध्यान से। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो ये है एक और बात जो हमको प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर की ओर से मिलती है कि ना केवल हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमको ये सब काम करना है। तो जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की बात करते हैं, तो एक विश्वासी के लिए आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह में रहें और जो कुछ करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के करें। तो ये तीनों चीजें जब मिलके हमारे जीवन में काम करेगी, तो जहाँ कहीं भी तुम रहोगी वहां पर तुम्हारे साथ सुसमाचार या परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। और जो स्वयं के लिए बात कर रहे थे आपकी, मेरे खुद के लिए क्या योजना है परमेश्वर की, उसको हम कैसे जानें या उसके लिए हम क्या करें? देखो, यहाँ पर एक वचन पढ़ना महत्वपूर्ण है जो मैं कहता हूँ, यिर्मयाह उसका 29 और उसका 11। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर की योजना हमारे लिए है वो कुशल की है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो परमेश्वर हमारे को परिस्थिति में रख रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमको कहीं परमेश्वर भेज रहा है तो हम उस बात से विचलित होते हैं कि हम कैसे नई जगह में काम करेंगे या नई जिम्मेदारियां आएंगी, परंतु वहाँ पर परमेश्वर की योजना है। तीसरी बात आती है कि जब परमेश्वर की योजना हमारे लिए है और हमारी खुद की योजना, तो यहाँ पर हमको इस बात को देखना है कि क्या परमेश्वर की योजना जो है हम उस योजना के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर एक बात को स्मरण करता हूँ। एक ब्रदर हैं मिस्टर ली, वो ये कहते हैं कि यदि मैं किसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो परमेश्वर की योजना है कि मैं उस क्षेत्र में काम करूँ। जैसे वो इंडियन रेलवेज में काम करते थे और वो कहते हैं कि मुझको इंडियन रेलवेज में इसलिए परमेश्वर ने रखा कि मैं इंडियन रेलवेज में काम तो करूं, लेकिन उसके साथ उस इंडियन रेलवे के पूरे लोगों के बीच में परमेश्वर की उद्देश्य को, उसकी योजना को पूरा करूं। तो तुम जिस जगह में जा रही हो वो जगह परमेश्वर तुमको इसलिए भेज रहा है कि वहां पर तुम परमेश्वर की योजना को पूरी करो, और ये है परमेश्वर का उद्देश्य तुम्हारे जीवन के लिए। अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर की योजना मुझे वहाँ भेजने के लिए क्या है।
ठीक है, अब इस बातों को फिर से दोहरा ले ताकि मैं अपने से भूलूं ना उसको। बिल्कुल, दोहराओ सबको। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपने विचारों और प्राथमिकताओं को परमेश्वर के लिए महत्व रखने वाली बातों के साथ मिलाना होगा। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य अपने बैंक को भरपूर करना है ताकि हम एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें। संसार के लिए परमेश्वर का उद्देश्य आत्माओं को बचाना है और इसी कारण उसने अपने पुत्र को इस संसार में हमारे पापों के बदले मरने के लिए भेजा। एक विश्वासी अपने दैनिक व व्यावसायिक जीवन को अपनी मसीही बुलाहट से बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। वह जो भी कुछ करता है उसे उन सारी बातों में परमेश्वर की महिमा करनी है। यीशु मसीह महान आदेश में 2 आदेश देते हैं। परमेश्वर के राजदूत होने के नाते हमें सुसमाचार प्रचार करने और दूसरों को चेला बनाने के लिए बुलाया गया है। तो अब तुमको समझ आया कि परमेश्वर का उद्देश्य इस ट्रांसफर के पीछे क्या है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने तुमको ये नई जिम्मेदारी दी है कि तुम वहां जाकर के परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करो और इस परमेश्वर के नए उद्देश्य के लिए तुम मीठा खाओ। थैंक यू। वेलकम।